हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलने जा रहे हैं और जिसका नाम है दैट इज़ व्हाट द माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखते हैं क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो माइकोप्लाज्मा होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना? या सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो भी आपसे पूछा जाए विदाउट सेल वॉल है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल है। ठीक, इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये अपना शेप जो है चेंज कर सकता है, बहुत ही वेरिएबल शेप्स में पाया जाता है, कुछ डिफाइनाइट शेप्स नहीं होते इनके, इसलिए इनको हम लोग जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहने के पीछे यही रीजन है कि इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। अगर किसी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है तो ऐसे इसको हम लोग प्लियोमार्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। नो डिफाइनाइट शेप या नो फिक्स्ड शेप, इसको प्लियोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा, ये विदाउट सेल वॉल है, इसलिए इसका जो हम कह सकते हैं ये प्लियोमॉर्फिक शेप में पाया जाता है। इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं या जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह देते हैं। इसका जो टर्म है, माइकोप्लाज्मा टर्म है, इसको नोवाक ने दिया था। सबसे पहले साइंटिस्ट पास्चर ने इसको कैटल में न्यूमोनिया हुआ था और उन्होंने देखा कि इस न्यूमोनिया का जो रीजन है, ठीक है ना, वो माइकोप्लाज्मा मतलब एक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको नाम दिया। हालांकि ये है ही माइकोप्लाज्मा ही है, लेकिन पास्चर ने इसको निमोनिया, जो कैटल में निमोनिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म पाया और इसलिए इसको नाम दिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो कैटल के प्लूरल फ्लूइड हैं वहां से इसको इन्होंने पाया था। इसका सबसे प्योर कल्चर किया था नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 में। नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसका प्योर कल्चर किया था। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल नहीं है जैसा कि हम बता चुके हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं और फैकल्टेटिव एनेरोब होते हैं। फैकल्टेटिव एनेरोब का मतलब ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसके बारे में एक अच्छी बात ये जानते रहिएगा कि यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है, कोई फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, ना ही फिम्बरी है। ये सारी चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। तो एक तरीके का यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। कैसा मूवमेंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल तो नहीं होती है, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर्ड होती है। इसका बहुत यूनिक फीचर है, ट्राई लेयर्ड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेरॉल रिच होता है, स्टेरॉल रिच होता है। इसलिए जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट का मतलब पेनिसिलिन इस पे एक्ट नहीं कर पाता। तो भाई ये ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो ट्रीटमेंट मतलब आप जानते रहिए कि टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक, क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक और डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट, सॉरी, ये सेंसिटिव होते हैं। इन एंटीबायोटिक के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इसकी जो स्टेनिंग, स्टेनिंग हम स्टेनिंग किससे कर सकते हैं? जिम्सा स्टेन से इसकी स्टेनिंग किया जाती है। इससे जिम्सा स्टेन होता है, उससे इसकी स्टेनिंग की जा सकती। पहले इतने पॉइंट आपको अगर अच्छे से समझ में आए हों तो माइकोप्लाज्मा के बारे में इतने पॉइंट जानते रहिए। अगला, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? ट्राई लेयर्ड है। इसका राइबोसोम 70s है, 30s और 50s इसके सब यूनिट है। जीनोम सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है बाइनरी फिजन से होता है।
कैसा है, बाइनरी फिजन से ही डिवीजन। बाइनरी फिजन ये एक प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोट के अंतर्गत। इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। एंड दिस कैन कॉज डिजीज इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट, है ना। तो ये एनिमल में भी और प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। अब इसके हम थोड़े डिजीज देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो डिजीज कॉज करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, डिजीजेस ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये एनिमल डिजीज भी कॉज करता है, ये प्लांट डिजीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल डिजीज के बारे में पहले देखते हैं। देखिए, माइकोप्लाज्मा होमिनिस ये प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी ये जो है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है, जिसको वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। वॉकिंग निमोनिया इसको इसलिए कहा जाता है, वॉकिंग निमोनिया इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें फीवर आता रहता है, जाता रहता है, कभी आता है कभी जाता है, और ड्राई कफ होती है यहाँ पे, तो इसको हम वॉकिंग निमोनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गए एनिमल डिजीज। प्लांट डिजीज में देखो, बंची टॉप ऑफ पपाया बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बंची टॉप ऑफ बनाना बताया था। बंची टॉप ऑफ बनाना, अगर बंची टॉप ऑफ बनाना पूछा जाता है तो ये आपका वायरल डिजीज है। लेकिन बंची टॉप ऑफ पपाया पूछ दिया गया तो ये आपका माइकोप्लाज्मा से कॉज होता है। बिग बड ऑफ टोमेटो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रेसी शूट ऑफ सुगर केन और लंडन सीवेज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये सब कुछ प्लांट डिजीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग बड ऑफ टोमेटो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो ये तो था माइकोप्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं फाइटोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। देखिए, फाइटोप्लाज्मा बिल्कुल माइकोप्लाज्मा जैसा होता है, इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। केवल प्लांट डिजीज, देखिए माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों डिजीज कॉज करता है, बट ये प्लांट डिजीज कॉज करता है, बस और बस प्लांट, और कैन नॉट बी कल्चर्ड। माइकोप्लाज्मा तो कल्चर किया जा सकता है, लेकिन इसको कल्चर नहीं किया जा सकता। तो अब हम आपको बताएंगे माइकोप्लाज्मा वर्सेस फाइटोप्लाज्मा, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे सिमिलैरिटी क्या है भाई, दोनों में 70s राइबोसोम है, दोनों में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, दोनों का जीनोम साइज बहुत छोटा होता है, दोनों में सेल वॉल नहीं है, दोनों ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और दोनों बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, और दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो ट्राई लेयर्ड होती है। तो ये सब तो इनकी सिमिलैरिटी है, दोनों में ये सारी समानताएं होती हैं। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए, माइकोप्लाज्मा कैन कॉज डिजीज इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट, वाइल फाइटोप्लाज्मा कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, माइकोप्लाज्मा कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो वाइल फाइटोप्लाज्मा कैन नॉट बी कल्चर्ड। माइकोप्लाज्मा को कल्चर किया जा सकता है और फाइटोप्लाज्मा को कल्चर नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको ये बहुत बेहतरीन शॉट लगा होगा। आपको एक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से ना आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। तो आप कोशिश करिए कि आप चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। और अब ये जो सिलसिला चल रहा है लगातार वीडियो वाला, ये चलता रहेगा। आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोग जरूर इसको नोट करिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।